Hello everyone, so this is Rakshita. We are going to start from chapter number 11, Force and Pressure of Class 8 Science. So we have covered part 1, okay, part 2 also, and we are going to start it from part 3, okay. So this is part 3 from the 12th page. Yeah, this we are going to start. Pressure exerted by solid प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस. सो यहाँ पे जो है जो प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है, लिक्विड एंड गैसेस. तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर इज एक्टिविटी 11.8. सो लेट्स रीड दिस. टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और प्लास्टिक पाइप. अभी आपको क्या लेनी है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब. मतलब ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसके आप अंदर से भी और बाहर से भी देखें तो आपको क्लियरली दिख जाए. तो ऐसे आपको ग्लास ट्यूब लेनी है और एक प्लास्टिक की पाइप. The length of the pipe or tube should be about 25 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर आपको ऐसी मतलब पाइप या ट्यूब लेनी है जिसकी जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर हो और जो उसका डायमीटर वो 5 to 7.5 सेंटीमीटर हो. देन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर. फिर आपको एक रबर लेनी है, ओके, एक मतलब पतली शीट लेनी है. पतली शीट जो है ऐसे लेनी है आपको. देन सी अ रबर बलून. फिर आपको रबर बलून बोलना है, मतलब से यू हैव टू से दैट. स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप. फिर आपको जो रबर शीट रहेगी फिर वो आपको मतलब एक एंड से मतलब एक एंड से आपको थोड़ा सा खींचना है, ओके. आपको स्ट्रेच करना है वो रबर शीट. देन होल्ड द पाइप एट द मिडल कीपिंग इट इन अ वर्टिकल पोजिशन. फिर आपको जो पाइप है उसको पाइप एट द मिडल, आपको पाइप को बीच में रखना है ताकि मीन्स कीपिंग इट इन वर्टिकल पोजीशन, ताकि जो वर्टिकल पोजीशन मीन्स जो स्टैंडिंग लाइन होती है वैसी हो जाए, ओके. जैसे आपको फिगर 11.14 में दिखा हुआ है. वेट आई विल शो यू 11.14. या दिस इज. सो यहाँ पे क्या है, आपको ऐसी कुछ लॉन्ग ट्यूब लेनी है, ओके. मैं आपको डायमीटर और लेंथ वगैरह सब बता दिया है. फिर यहाँ पे आपको जो एक एंड है यहाँ पे काटना है और आपको यहाँ पे एक रबर बलून बनाना है, ओके. रबर बलून आपको यहाँ पे ऐसे बनाना नहीं है, मतलब आप रबर बलून होना चाहिए और फिर आपको वहाँ पे लगा सकते हो, ओके. और फिर आपको वहाँ पे स्ट्रेट रखना है. देन या और फिर आपको उसमें वाटर भी फिल करना है. देन आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पोर सम वाटर इन द पाइप. फिर आप अपने फ्रेंड से कह सकते हो कि वो उस पाइप में वाटर पोर करे. पोर मीन्स डालना, पुट करना. देन डज रबर शीट बल्ज आउट. क्या वो जो रबर शीट है वो बल्ज हुई है. बल्ज मीन्स लाइक इंक्रीज होना, मीन्स इंक्रीज इन साइज. जैसे जो बल्ज है जब आपने उसके अंदर पानी डाला, इफ़ यू हैव पोर्ड वाटर इन दिस ट्यूब, सो क्या हो जाएगा, इसका जो है साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाएगा. जैसे कि कम पानी था, ओके, सो इसमें थोड़ा इंक्रीज़ हुआ. अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालोगे लाइक दिस, सो जो इसका साइज़ है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, ओके. सो ऐसे आपको ये एक्टिविटी करनी है, आप कर सकते हो, ईजी एक्टिविटी है. देन नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. फिर आपको ये भी मीन्स उसकी जो हाइट है वो भी नोट करनी है, मतलब कितना पानी है और कितना नहीं है, ओके. देन पोर सम मोर वाटर. फिर आप और ज़्यादा वाटर डालिए उसके अंदर. ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. फिर आप चेक करिए कि क्या मतलब वो बड़ा हो रहा है. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कम पानी डाला है तो कम इंक्रीज़ हो रहा है इसका साइज़. अभी यहाँ पे इस ट्यूब में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इसमें मीन्स यहाँ तक वाटर डाल, तो आप इसकी हाइट भी मेजर कीजिए और फिर जो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है वो भी आप नोटिस कीजिए, ओके. सो यहाँ पे ये बोला गया है. देन ऑब्जर्व विथ या देन आफ्टर दैट रिपीट दिस प्रोसेस अ फ्यू मोर टाइम्स. फिर आपको ये प्रोसेस थोड़ी मीन्स और देर करना. मीन्स पहले आपको ये पानी जैसे रबर बलून में यहाँ पे जाता गया, फिर आप थोड़ा और पानी डालिए, फिर आप और डालिए, फिर आप देखते जाइए कितना इंक्रीज़ हो रहा है रबर बलून, ओके. देन कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्ज इन द रबर शीट इन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. मीन्स क्या आप कोई भी यहाँ पे कनेक्शन देख पा रहे हो किसके बीच में. जो अमाउंट ऑफ बल्ज मीन्स वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब जो रबर शीट है वो इंक्रीज़ हो रही है, या और मीन्स हाइट ऑफ वाटर कितनी है और जो उसका अमाउंट है. अगर हम पानी और डाल रहे हैं तो और इंक्रीज़ हो रहा है बल्ज. अगर पानी हम कम डाल रहे हैं तो बल्ज भी डिक्रीज़ हो रहा है, ओके. सो ये ऐसी एक्टिविटी है. सो यहाँ पे पूछा गया कनेक्शन है क्या, बिल्कुल कनेक्शन है. तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है 11.9. सो लेट्स रीड दिस ऑल्सो.
So 11.9. या सो वॉट यू हैव टू डू हियर, टेक अ प्लास्टिक बॉटल. फिर आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है. टेक अ प्लास्टिक बॉटल. देन यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल. डिस्कार्डेड वाटर मीन्स मतलब बाहर निकाला हुआ. वेट, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है. या सो यहाँ पे जो ये है, ये बॉटल दी गई है सिंपल, और यहाँ से जो थोड़ा जो है यहाँ से जो बाहर निकला हुआ है. ओके, आपको ऐसे करना है. सो लेट्स सी आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू. सबको कोई भी प्लास्टिक या बॉटल ले सकते हो. फिर उसके अंदर से आपको डिस्कार्डेड वाटर या फिर आप सॉफ्ट ड्रिंक भी भर सकते हो. ओके, उस बॉटल में. देन फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब. फिर आपको क्या करना है, ग्लास ट्यूब जो है, जो सिलेंडर टाइप के वैसे फिट करना है. अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम. सो यही है जो सिलेंड्रिकल ट्यूब. या सो कुछ ऐसी ट्यूब है जिसे आपको यहाँ पे फिट करना है लाइक दिस. ओके, आई होप यू गाइज कैन सी इट. सो ऐसी ट्यूब है जो आपको फिट करना है बॉटम में, और वो कौन सी शेप की होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप. येस. देन आफ्टर दैट यू कैन डू सो by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. मीन्स आपको क्या करना है, ये अगर मीन्स पहले तो आपको काटना है. हाउ टू कट मीन्स सी, बॉटल तो आपको ऐसी मिलेगी फुल. ओके, ऐसी मिलेगी राइट, यहाँ से क्लोज होगा. बट आप यहाँ से जो है, यहाँ से थोड़ा सा आप हीट करके, उसको हीट करके फिर आप उसको कट हो जाएगा, कट कर सकते हो. देन आपको वहाँ पे जो ये पाइप रहेगी सिलेंड्रिकल टाइप वाली. ओके, सो आपको वहाँ पे इंसर्ट करनी है. इंसर्ट मीन्स डालना, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो वो पाइप. ओके, देन आफ्टर एश्योरिंग दिस, या मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट. फिर आपको देखना है कि वहाँ से वाटर लीक नहीं होना चाहिए, मीन्स गिरना नहीं चाहिए. इफ़ देयर इज एन लीकेज, अगर कोई भी लीकेज है, अगर वहाँ से पानी गिर रहा है, देन सील इट. फिर उसको हमें सील करना पड़ेगा विद मॉल्टन वैक्स. मीन्स जो मॉल्टन वैक्स होता है, जैसे जब कैंडल लेते हैं तो उसमें से जो वैक्स निकलता है, तो उससे आप उसको सील कर सकते हो. कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.8. जैसे हम लोगों ने 11.8 में जो एक्टिविटी की थी, जो उसका माउथ है वो सील कर दिया था रबर शीट कोई बलून से. ओके, देन यहाँ पे भी आपको सील एज इट इज, मीन्स जो पाइप है वहाँ से वाटर लीकेज नहीं होना चाहिए. फिर वहाँ पे आप इसके लिए एक बलून डाल सकते हो. राइट, एक बलून आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो. देन आफ्टर दिस, जैसे हम लोगों ने सेम एक्चुअली एक्टिविटी 11.8 में किया था. नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर. फिर आपको जो वाटर है उसमें कम से कम हाफ, वो बॉटल हमें हाफ भरनी होगी. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखाई देता है. व्हाई डज द रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब बल्ज दिस टाइम. मीन्स जो हम लोगों ने फिट किया, जो रबर बलून जो फिट किया है वहाँ पे बॉटम में, सो बल्ज क्यों हो रहा है, मीन्स वो इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज क्यों हुआ जा रहा है. पोर्ट्स मोर वाटर इन दिस बॉटल, अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा पानी डालोगे, सो इज देयर एनी चेंज इन द बल्ज ऑफ द रबर शीट. या ऑफकोर्स चेंज तो होगा रबर शीट में ना, राइट. सो ये सेम एक्टिविटी जो हम लोगों ने 11.8 है, सेम वही है. सी, जैसे अगर हम यहाँ पे और पानी डालते जाएंगे यहाँ से, राइट, और पानी डालेंगे तो ये जो सारा पानी यहाँ से बॉटम में जाएगा. इनसे बलून फिर क्या है, इंक्रीज होने लगेगा. दिस विल इंक्रीज. फिर जो ये इंक्रीज होने लगेगा तो इसका पानी जो है कम होने लगेगा बॉटल का. ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन डू दिस एक्टिविटी. सो यहाँ पे एक पैराग्राफ है, सो लेट्स रीड दिस एक्टिविटी, सॉरी पैराग्राफ. ओके, या note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. मीन्स ये आपको नोट करना है, जो रबर शीट है वो कहाँ पे होनी चाहिए, एकदम बॉटम में होनी चाहिए. नाम की मतलब उसकी साइड में एकदम नीचे, बॉटम मीन्स एकदम नीचे होनी चाहिए कंटेनर की. Then does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the side of the container as well? तो इससे क्या ये भी हमें बताता है, इंडिकेट मीन्स क्या ये भी हमें दर्शाता है, बताता है कि जो पानी है, जो वाटर है, क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर की साइड्स में भी. जैसे कंटेनर है तो इनकी जो साइड्स है, तो इसमें भी जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करता है. येस. देन लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर. चलो हम और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच पड़ताल. ओके, देन एक्टिविटी 11.10, यहाँ पे अगेन एक्टिविटी है, सो लेट्स रीड दिस ऑल्सो. Yeah, then take an empty plastic bottle और a cylindrical container. अभी आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है या फिर एक सिलेंडर शेप का कंटेनर लेना है. Then you can take a used tin can or a used plastic bottle. फिर आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे एक टिन कैन भी ले सकते हो. ओके, टिन कैन या फिर प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हो. राइट. Then drill 4 holes
drill 4 holes all around near the bottom of the bottle. Wait, यहाँ पे कोई पिक्चर होगी, वेट आई विल शो यू. या सो ये यहाँ पे है जो आपके फिगर में दिखाई गई है. सो आपको ऐसी प्लास्टिक की बॉटल लेनी है. फिर आपको यहाँ पे जो बॉटम होगा, बॉटम में आपको ऐसे 1 2 3 और एक पीछे की साइड. ओके, पीछे की साइड ऐसे आपको 4 होल्स करते हैं. आप डिवाइडर से भी कर सकते हो. ओके, एज यू विश. सो देन या wait, I will do it more great in size. Yeah, make sure that the holes are at the same height of the bottom. फिर आपको ये देखना है कि जो होल्स आपने किए 4 होल्स, सो वो है क्या है, एक ही हाइट में होनी चाहिए. ऐसे नहीं एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे, नो ऐसे नहीं होनी चाहिए. एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे, मीन्स सेम हाइट में होनी चाहिए, लाइक दिस. ओके, देन नाउ फिल द बॉटल विद वाटर. फिर आपको उस बॉटल में वाटर पोर करना है. ओके, देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपने क्या देखा, क्या देखा आपने, वेट, हमने देखा कि जैसे हम लोग पानी डालते जा रहे हैं, ये 4 होल्स में से पानी जो सारा निकलता जा रहा है. ओके, सो बॉटल में जो पानी है उसकी क्वांटिटी कम हो रही है. ओके, वी हैव सीन दिस. देन डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल ऑल द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. मीन्स क्या वो सेम ही डिस्टेंस पे गिर रहे हैं, मीन्स उनके अंदर उन होल से पानी जो है सेम डिस्टेंस पे गिर रहा है. येस, बिकॉज हम लोगों ने हाइट सेम किया तो डिस्टेंस भी सेम ही होगा. व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये हमें क्या बताता है. ओके, मैंने आपको बता दिया कि क्या बताता है. मीन्स लिक्विड एक्सर्ट वेट, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ. ये क्या बताता है हमें कि जो लिक्विड है, ओके, जो हम लोगों ने लिक्विड है वो क्या करती है, जो प्रेशर को सेम, अगर मीन्स वो प्रेशर सब जगह इक्वल है तो उसकी जो डेप्थ है, मीन्स उसकी जो गहराई है वो भी सेम होगी. ओके, ये हम लोगों ने देखा एक्टिविटी 11.10 में. ओके, देन इफ वी रीड दिस पैराग्राफ, देन कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. क्या अभी हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है, अभी लिक्विड क्या करती है, जो कंटेनर की जो वॉल्स है उसकी जो साइड्स है तो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. बिल्कुल. देन डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. क्या गैसेस भी, अभी हम लोगों ने देखा कि लिक्विड तो करती है. ओके, अब देखते हैं गैसेस भी करती है कि नहीं. देन डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. क्या ये भी अपने कंटेनर पे क्या है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. मीन्स गैसेस क्या है वो भी अपने कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट करती है क्या. ओके, लेट्स सी दिस, लेट अस फाइंड आउट. सो हमें फाइंड आउट करना है. सो हियर Bujo is saying something. Okay, then I have seen fountains of water coming out of the leaking joints or holes in the pipe supplying water. मीन्स जहाँ से जो पाइप वाटर को सप्लाई करती है, जैसे इसने बहुत सारे फाउंटेन्स देखे हैं. फाउंटेन मीन्स जो वाटर के आते हैं, जैसे फुहारे हम बोल सकते हैं उसको. ओके, सो दैट इज़ द फाउंटेन्स. तो वहाँ पे क्या है, जो जैसे भी जो भी होल्स है, जैसे होल्स या होल्स किसमें जो पाइप होती है जिसमें से वाटर सप्लाई होता है, तो वहाँ पे उन पाइप में जो छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिसमें से वो पानी क्या लीक होता रहता है. देन इज इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप. क्या ये जो प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है किस पे, जो पाइप की वॉल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, क्या ये प्रेशर एक्सर्ट करता है कि नहीं. ओके, सो ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं. सो यहाँ पे अगेन बहुत सारी एक्टिविटी है. ओके, सो व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ. फिर मीन्स इसका मतलब ये है कि जब आप इन्फ्लेट मीन्स फुलाना, जब आप एक बलून जो है उसको फुलाते हो तो आपको जो उसका मुंह है, मीन्स आप फुलाने के बाद सी दिस बलून आपने फुला दी तो उसका माउथ आप ये बंद क्यों करते हैं, उसको खुला रहने देते हैं ना, क्योंकि खुला रहने देंगे तो उसकी हवा तो सारी निकल जाएगी. राइट. What happens when you open the mouth of the an inflated balloon. क्या होगा जब आप उसका माउथ खुले रहने दोगे. मैंने अभी आपको बताया कि सारी हवा निकल जाएगी. Then suppose you have a balloon which has holes. आप सपोज करो, इमेजिन करो कि आपके पास एक बलून है और उसमें होल्स है. ओके, उसमें क्या है, होल्स है. Would you be able to inflate it? क्या आप उसको फुला पाओगे? नहीं, क्योंकि वो होल्स में से ही जो हवा है वो निकल जाएगी. इफ़ नॉट वाई, अगर आप नहीं फुला सकते तो क्यों. कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. क्या हम कह सकते हैं जो एयर है, जो हवा है, वो भी सारी डायरेक्शन में अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है. या हम कह सकते हैं. डू यू रिकॉल what happens to the air in the bicycle
ट्यूब व्हेन इट हैज़ अ पंचर मीन्स, तो आप क्या मीन्स रिकॉल कर सकते हो कि अगर जो हैपन्स टू द एयर इन द बाईसाइकिल मीन्स जो बाईसाइकिल के ट्यूब है, जो मीन्स जो चक्के रहते पहिए, ओके, जिससे हम जो गोल गोल रहते एक सामने में और एक पीछे में, राइट, सामने पीछे कैसे भी हो, तो उसके अंदर से आप बोलते हो मीन्स इसमें हवा फिल करनी है ना, बिकॉज टायर के पंचर हो जाते हैं, राइट, उसमें हवा भरानी पड़ती है, तो ऐसा क्यों? So does these observations suggest that air exert pressure on the inner wall of an inflated balloon or tube? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें क्या है, जो ट्यूब या फिर जो भी चीज़ें होती हैं जो जैसे बलून वगैरह, सो उसके अंदर भी मीन्स उसकी जो इनर की वॉल्स है उनमें भी प्रेशर एक्सर्ट होता है, यस, उनमें भी प्रेशर एक्सर्ट होता है. So we find that gases to exert pressure on the walls of their container. तो हम लोगों ने देखा गैसेस भी, हमने क्या देखा, जो गैसेस है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है कंटेनर की वॉल्स पे, राइट. सो अभी यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, आई थिंक सो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सो वेट, सो लेट्स रीड दिस टॉपिक. यस, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हम पढ़ने वाले क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. या यू नो दैट देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस, ये तो हम जानते हैं कि हवा जो है हमारे चारों तरफ रहती है. दिस इन्वॉल्व ऑफ एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फियर. सो जो हमारे एयर जो चारों तरफ रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर. हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. देन the atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. ये हमें पता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है मीन्स जो हवा जो है वो एक्सटेंड मीन्स ऊपर तक जा सकती है. कहाँ तक? ऊपर तक मीन्स बहुत ही ज़्यादा अर्थ का सर्फेस है, सो यहाँ से लेके बहुत 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 ज़्यादा ऊपर तक जा सकती है हवा. ओके, देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अभी हम ये क्या बताता है कि जो हवा जो एयर जो है वो अगर प्रेशर एक्सर्ट करती है, हवा में अगर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, वी नो दैट प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया. ये हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा कि जो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. I have told you this formula, right? P is equals to F by A. So यही फॉर्मूला से आप याद रख सकते हैं. देन यहाँ पे नेक्स्ट है, इफ़ वी imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air is the cylinder. In this cylinder is the atmospheric pressure. राइट, यस. सो यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप इमेजिन करो, ओके, यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर मीन्स एक बहुत जो लंबा सिलेंडर है वो खड़ा हुआ है, मीन्स उसको स्टैंड किया गया है और वो पूरा हवा से भरा है, राइट. किससे भरा है? पूरा हवा से भरा है. देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहती है जो अर्थ पे एक्सर्ट करती है, ओके, ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो वो क्या होगी? वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी, राइट. सो यहाँ पे विच फिगर 11.17 यही है. ओके, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया. सो इमेजिन दैट कि ये सिलेंडर है, ओके, द सिलेंडर इज देयर स्टैंडिंग एंड यहाँ पे जो है ये इसका यूनिट एरिया मीन्स इतना एरिया ये एक्सर्ट कर रहा है. सो यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स, यहाँ से जो एयर है, सो दिस गोज इनसाइड एंड आउटसाइड. ओके, सो लाइक दिस इट हैपन्स. सो इससे हम पता चलता है कि ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ओके, देन बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है. लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड. जो उसका मैग्नीट्यूड है मीन्स कैसे काम करता है, तो उसके हम आइडिया करने वाले हैं, मीन्स आइडिया लेने वाले हैं. ओके, सो एक्टिविटी 11.11 से. ओके, so let's start reading this activity. Take a good quality rubber sucker. Yes, so here means rubber sucker means यहाँ पे I think so figure में दिखाया गया. या so like this is the rubber sucker. Okay, so आपको ये ऐसा लेना है. So then it looks like a small rubber cup. या ये छोटे से जो रबर का कप होता है ना, वैसा दिखता है. प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सर्फेस. फिर आपको क्या करना है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड सर्फेस मीन्स जो प्लेन सर्फेस रहेगा, या लाइक दिस, ये थोड़ा प्लेन है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसको हार्ड प्रेस करना है. मीन्स बहुत ज़्यादा हार्ड से आपको प्रेस करना है इसको.
डज इट स्टिक टू द सर्फेस, क्या ये जो सर्फेस उस पर स्टिक कर जाएगा, येस वो स्टिक कर मतलब चिपक जाएगा. नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सर्फेस, फिर आप उसको सर्फेस के मीन्स चिपकेगा तो फिर आप उसको निकालने की कोशिश करो. कैन यू डू इट, क्या आप कर पाते हो. सो यही एक्टिविटी थी. ओके, सो रबर सकअप प्रेस्ड ऑन द सर्फेस मीन्स वही जो सर्फेस पे जो है रबर सकअप एकदम प्रेस हो गया मीन्स उधर चिपक गया. When you press a sucker, जब आप उस sucker को प्रेस करते हो, most of the air between its cup and the surface escapes out. जो एयर रहती है जो मीन्स कप और उस सर्फेस के बीच में रहती है तो इसकी मीन्स भाग जाती है, वो मीन्स चली जाती है वहाँ से. द sucker sticks to the surface because the pressure of the atmosphere acts on. वो पता है वो सकर क्यों चिपकता है, क्योंकि जो मीन्स एटमॉस्फियर जो प्रेशर है, एटमॉस्फियर जो प्रेशर वहाँ पे एक्सर्ट करता है. ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो एक्ट होता है. देन टू पुल द सकर ऑफ द सर्फेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मीन्स अगर हमें जो पुल द सकर ऑफ द सर्फेस, अगर हमें सकर को निकालना है सर्फेस से, सो जो हम लोगों ने फोर्स लगाया था तो उससे भी हमें ज़्यादा लार्ज इनफ, तो उससे भी हमें ज़्यादा जो है वो फोर्स निकालना पड़ेगा मीन्स लगाना पड़ेगा. This activity might give you an idea about the magnitude of the atmospheric pressure. तो इस एक्टिविटी ने थोड़ा सा तो आपको आइडिया दिया होगा कि मैग्नीट्यूड के बारे में, राइट. इन फैक्ट इट वुड बी नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ. मीन्स ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा इट वुड बी पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग मीन्स ये बहुत ज़्यादा ये पॉसिबल है कि मीन्स कोई सकर को निकाल दे. ओके, सर्फेस इफ़ देर इज़ नो एयर, अगर वहाँ पे हवा ना हो, उसके चारों तरफ हवा ना हो, तो सकर एंड सर्फेस वो सरफेस और वो सकर मीन्स यहाँ पे अगर उनके बीच में हवा ना हो तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा उसको निकालना. डज इट गिव यू एन आइडिया लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या अभी आपको आइडिया मिल गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा है, राइट. तो यहाँ पे बूजो बोलता है if the area of my head were 15 centimeter into 15 centimeter, how much force air will exert on my head. मीन्स बूजो ने सोचा अगर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 तो उसके हेड का एरिया है तो उसका जो हेड है वो कितना फोर्स मीन्स कितना फोर्स और एयर उस पर एग्जर्ट करेगी, राइट. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. ओके, सो देन यहाँ पे अगेन वन पैराग्राफ इज गिवन, सो लेट्स रीड दिस. Yes, the force due to air in a column of the height of the atmosphere and area 15 into 15 centimeter is nearly equal to the force of the gravity on an object of mass 225 kg 2250 n. Okay, so यहाँ पे क्या बोला गया है, जो फोर्स यहाँ पे, so it means that if you again you have to take means like that which we have applied in this activity. Yeah, so आपको अभी बूजो ने जो क्वेश्चन पूछा हम उसका आंसर देने वाले हैं. सो यहाँ पे उसका 15 into 15 सेंटीमीटर हेड था, राइट. सो यहाँ पे आपको अपने हेड के ऊपर ऐसे की पाइप रखनी है. ओके, सिलेंड्रिकल शेप में, इसके अंदर जो है हवा फिल होनी चाहिए, एयर शुड बी फिल इन इट एंड ये ऊपर से खुला होना चाहिए, राइट. देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, 15 to 15 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए बिकॉज बूजो ने 15 into 15 ही बताया था. देन उसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स उसका मास कितना होना चाहिए 225 kg, हम लोग बोल सकते हैं 2250 n. ओके, देन द reason we are not crushed under the force of gravity is that pressure inside our bodies is equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside. मीन्स ये रीज़न इसलिए, अगर ये नहीं होता तो क्या है, हम जो मीन्स अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं एग्जर्ट करती हमारे अंदर, सो क्या होता है, हम एकदम क्रश हो जाती, मीन्स हमारी जो शेप है बिल्कुल चेंज हो जाती, राइट. सो इसलिए यही एक रीज़न है जिससे जो फोर्स है हमारी बॉडी के अंदर भी इक्वल है और जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी इक्वल है, मीन्स दोनों जगह बैलेंस करके रखा है, राइट. सो यहाँ पे दिस एक्टिविटीज है मीन्स प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन हेड, मीन्स एटमॉस्फेयर का जो है प्रेशर हेड पे कितना होगा. ओके, सो बाय फॉलोइंग दिस एक्टिविटी यू कैन डू दिस. देन इफ वी टॉक अबाउट दिस अगेन, डिड यू नो फैक्टर्स देयर. सो दिस इज द लास्ट, देन आवर टॉपिक विल बी फिनिश्ड. ओके, yes, so here let's start. Yeah, did you know, wait, I will do it bigger so that it will be easier to remind it. Yeah, at least little bit. Okay, then Otto von Guericke, what's the heading, let's read it. Did you know only heading, it's about the horse. Okay, so here
Otto von Guericke, a German scientist. Who is this Otto von Guericke? It's a German scientist of 17th century. Which century? 17th century. Invented a pump to exert air out of vessel. सो ये ऑटो वन ग्यूरिका एक जर्मन के साइंटिस्ट हैं. सो 17th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया, एक पंप बनाया जो एयर को अपनी तरफ एग्जर्ट करता है. राइट. सो ये पंप है. ओके. ये दोनों साइड, इस साइड भी ओके एंड दिस साइड भी, दोनों जगह एग्जर्ट करता है एयर को वेसल के अंदर. राइट. देन हियर with the help of this pump, इस पंप की हेल्प से he demonstrated dramatically the force of the air pressure. तो इन्होंने बताया, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स बताना, इन्होंने बताया है कि जो एयर जो प्रेशर है वो मीन्स कैसे एग्जर्ट करती है. ही जॉइंट 2 hollow metallic hemisphere of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them. सो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे 51 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे इन्होंने लिया ताकि जो एयर है वो एग्जर्ट करे. देन ही, और ये कैसा है मीन्स ये पंप जो है मेटालिक है. होलो मेटालिक मीन्स, होलो मीन्स अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है. देन एम्प्लॉयड 8 horses on each hemisphere to pull them apart, like you can see in figure 11.20. सो यहाँ पे 11.20 यहाँ पे दिखाया गया हॉर्स पुलिंग द हेमिस्फीयर. सो ये जो हेमिस्फीयर मीन्स ये बीच में जो पंप है, यहाँ पे 8 horses है. हाउ मच? 8. ओके. एंड यहाँ पे भी 8 horses है. दिस इज 8. ओके. यहाँ पे भी 8 horses है मीन्स वन साइड 8 एंड अदर साइड ऑल्सो द 8 ओनली. सो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ पुल करें. जैसे ये हॉर्स ये अपनी तरफ पुल करें और ये भी अपनी तरफ. सो great is the force of air pressure that the hemisphere could not be pulled apart. मीन्स जो एयर है, मीन्स जो फोर्स ऑफ एयर प्रेशर, जो एयर प्रेशर में जो फोर्स वो क्या है, बड़ा है. राइट. जो बड़ा है क्योंकि इक्वल होगा, बिकॉज क्योंकि ये भी 8 horses है, ये भी उतनी ही ताकत लगा रहे हैं और यहाँ पे भी 8 है, वो भी उतनी ही ताकत एग्जर्ट कर रहे हैं. राइट. सो ये जो है ऑटो वॉन ग्यूरिका, ये साइंटिस्ट ने ये बनाई, ये बहुत ही अनोखी चीज़ इन्वेंट उन्होंने की है. ओके. सो ये था हमारा आज का टॉपिक. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट 3 ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. सो बाय गाइज.